राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 20 शिव चौक के पास कल देर रात एक दिल देने वाली वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार डीटीसी बस ड्राइवर मोनू पर बारातियों ने बेरहमी से हमला किया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मामूली आवाज सुनने के बाद बारातियों ने ड्राइवर को घेरकर पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि हमला जानलेवा साबित हुआ। देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली में कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। आम लोगों में अब ना तो पुलिस का डर नजर आ रहा है और ना ही कानून का खौफ। रोहिणी दिल्ली में हत्या, लूटपाट, गैंगवार, खुलेआम मारपीट अब आम घटनाओं की तरह सामने आ रही है। ऐसे में रोहिणी जिला पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। यो विकास भाई जो हमारा चालक भाई था रोड डिपो फर्स्ट का सेकंड का, इस बाइक की जो कल डेथ हुई है ये पब्लिक ने मारा गया है और हम भी रोड पे चलते हैं। हमारी सरकार से एक ही गुहार है कि हमारा नहीं ना तो कोई इंश्योरेंस है भाई साहब रोड पे। कल के हमारे साथ भी कुछ घटना होती है तो हमें अपने पैसों से इलाज करवाना पड़ता है, हमारा अपना खुद का। इतने भाई ड्राइवर है, एक दिन ऐसा नहीं जाता जो रोड पे लड़ते नहीं हमारे से। और पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि आप हाईवे से हट जाओ। अरे वो भाई भी तो रोड पे मारा गया है, तो हम रोड पे शांतिपूर्वक जो अपना ये धरना रख रहे हैं। सिर्फ हमारी मांग सरकार से है कि जो भाई एक्सपायर हुआ है इसके माँ बाप का बुढ़ापा कैसे कटेगा? अकेला ही तो था माँ बाप का, हम भी अकेले हैं। लेकिन हमारी ये है कि उचित से उचित जो भी इनके घर की परिवार की हेल्प हो सके वो करे, ताकि इनका बुढ़ापा अच्छे से कट सके। और नाम था भाई विकास भाई बताओ। ये विकास जो साथी था ये सेकंड डिपो में ड्राइवर था और कल रात में इस भाई के साथ घटना हुई। ये 25-26 साल का लड़का था जो कि इसके ऊपर परिवार की जिम्मेवारी है। फादर है इसका और 2-3 बहनें हैं और कमाने वाला यही था। पर जो फादर है वो किसान परिवार से है और उनकी इतनी भी हालत नहीं, वो सारे बंदे घर पे यहाँ जस गए हॉस्पिटल में। ये तो ड्राइवर साथियों ने मिलकर सब ने ये सोचा है भाई आज उस भाई का नंबर आए, कल आज शाम को मेरा नंबर भी आ जाएगा। भाई कोई मेरा कोई भी मार देगा, ये तो हत्या है। भाई सुन ले यार, सुन। कुछ साल पहले एक निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में। 5-6 बंदों ने बहुत बेरहमी से उस लड़की को मारा था। पूरा देश कैंडल लेके घूम रहा था। आज हमारा भाई मरे, हमें रोड पे खड़े होने का भी नहीं है। क्या उसको किसी घर में घुस कर मारा है? रोड पे बस लेके जा रहा था, ऑन ड्यूटी मारा। अगर किसी पुलिस वाले को ऑन ड्यूटी मारा होता या फौजी को मारा होता अब तक सब कुछ हो जाता। भाई हम भी बेवकूफ है क्या? पूरे दिन रोड पे 1.5 करोड़ की बस लेके चलते हैं। 1.5 लाख का मुआवजा नहीं है, ना 1.5 लाख का इंश्योरेंस है, ना मेडिकल नहीं है भाई, ना वो कुछ भी नहीं है। भाई हमारी दिल्ली सरकार से और जो हमारी कंपनी का लाला बैठा है ना, जो आज तक खबर लेने भी नहीं आया उस लड़के की, भाई उनसे यही मांगा हमारी उसको उचित तो मुआवजा दिया जाए और जो हत्यारे हैं दिल्ली सरकार उसको फांसी की सजा दे। और जितने भी मेरे ड्राइवर साथी हैं सबका कम से कम 10-12 लाख रुपए इंश्योरेंस होना चाहिए और मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। बाकी भाई हमें किसी पब्लिक को परेशान करने से कोई मतलब नहीं है। भाई पूरे दिन हमें रोड पे चलना होता है। मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी का ऐसा एरिया है, भाई हम तो आगे बस चलाते, कई बार कंडक्टर के ऐसे गले पे वो मार जाते हैं ब्लेड, कोई मार जाता वो उस तरह मार जाता है। भाई कौन उनकी सुरक्षा करेगा? जब हम भाई पूरे दिन में हमें पूरे दिन की 8 घंटे की ड्यूटी में हम 1000 आदमियों को लेके जाते हैं, हमारे साथ कोई खड़े आने वाला नहीं है। भाई आखिर में हमें और करना क्या? हमें रोड पे लड़ना पड़ेगा। रोड पे ज्यादा करेंगे, रोड पे लड़ते हैं तो हमारी लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ती है। पब्लिक आके नहीं छुड़ाती हमें कि भाई तुम क्यों मार रहे हो ड्राइवर को, क्योंकि गलती हमेशा बड़े वाहन की बताई जाती है। छोटे वाला टक्कर मारे आके, और ये तो सीसीटीवी कैमरे वैमरे सब कुछ लगे हुए गाड़ी में। जब हमारी सेफ्टी नहीं है तो भाई साहब हमारी यही सरकार से गुहार है कि इनके परिवार को इतना साथ तो देता कि इनका बुढ़ापा अच्छे से कट सके। प्रशासन बता रहा है हमने 2 बंदे पकड़ लिए, कभी कह रहे 1 बंदा पकड़ लिया। अस्पताल में जो घर से परिवार के साथ नहीं पकड़ा गया, खबर चला रखी है वो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं अस्पताल में गया नहीं हूँ। मेरे को यहीं से पता चला था और यहीं पे खुद मेरे गांव का साथी है, हमें तक नहीं बताया गया। डिपो में जब हम आए हमें ये नहीं बताया भाई तुम्हारे गांव का ही लड़का था, उसको संभाल दो जाके। ये इनका हाल है और ये कह रहे इनको तो सिर्फ अपनी मजदूरी से मतलब है। भैया आज शाम को कोई मेरे को मारेगा, क्या करूँगा मैं? भाई रोड पे बैठने से अलावा तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। 2 घंटे बॉडी बस में पड़ी रही भाई, उसमें 2 घंटे तक उसमें 2 घंटे तक बॉडी बस के अंदर ही थी। ना कोई इसको लेके गया, ना किसी ने उठाया और
चौकी बिल्कुल पास में, और कोई पब्लिक किसी ने कोई वो नहीं किया। वहाँ पे ना पेन ड्राइव थी, वो भी निकाल के अपने पास रखनी, हमारे किसी आदमी को नहीं दी, उसके माँ को दी ना, उसके बाप को, किसी को रिश्तेदार को भी नहीं दिखाया। पूछते हैं तो कोई बताता ही नहीं कुछ भी। 15-16 घंटे हो गए, अच्छे ने एक आदमी अरेस्ट भी नहीं है। हम तो पूरी दिल्ली वासियों से इतनी अपील करते हैं, हम इनको इतना ढोते हैं, इनके लिए मजदूरी करते हैं। पूरी दिल्ली ड्राइवरों के उससे चल रही है, और पूरी दिल्ली का वो करते हैं। अगर दिल्ली वासी हमारा साथ नहीं देंगे तो ये काम ऐसे ही चलेगा। और भाई साहब हम तो चाहते हैं ड्राइवर भाइयों का गाड़ी में हल्की ही भी टचिंग लेके जाना, उसकी वीडियो ये ग्रुप में डाल दे। ये हमारा छोटा भाई विकास कल का इसका मर्डर हो रहा, इसकी वीडियो कुछ नहीं, सुबह पूछने के बाद भी इन्होंने कोई नहीं। सरकार से हमारी एक अपील है, और हमारे ये जो कंपनी के लाला है इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और आगे भविष्य में कोई ऐसा ना करे। सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए इस पे। ड्राइवर साथी के साथ ड्राइवर को तो आज के दिन मच्छर मक्खी से रखा है, कोई वो आगे पकड़ा काउंटर बगा के इधर साइड में। प्रशासन का काम हमारी तो इसीलिए और प्रशासन ये बोल रहा था वहाँ अंदर जाने नहीं दिया। एक बारी ये सरकार ये कहती है कि हम लड़कियों को बचाएंगे, लड़कियां सेफ है ड्राइवरों की वजह से। अगर ये डीटीसी के ड्राइवर नहीं होंगे ना तो दिल्ली की कोई लड़की भी सेफ नहीं है। ये सरकार समझ लो इस बात को, याद रख लेना। ये दिल्ली के ड्राइवरों की वजह से लड़कियां, ये हर चीज सेफ है दिल्ली के ड्राइवर की वजह से। बगैर स्टैंड भी आधी रात को कोई लड़की हाथ दे देती है ना, हम बगैर स्टैंड भी बिठा के लाते हैं, ताकि चाहे उसमें हमारी चाहे पुलिस वाली बहन हो, चाहे पुलिस वाला भाई हो, चाहे कोई अनजान व्यक्ति हो, हम उसको भी रात को बिठा के लेके आते हैं बगैर स्टैंड के। तो इतनी मदद करने के बाद भी हमारी कोई मदद नहीं करता। चाहे ड्राइवर मरे, चाहे ड्राइवर का कोई साथी मरे, कोई साथ नहीं देता। तो मेरी प्रशासन से यही गुहार है, जितने भी दिल्ली के परिवहन डिपो है, सारे डिपो भाई स्ट्राइक करो और एक हो जाओ, ताकि हमें हमारा हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम, हमें एक कील भी लग जाती है ना गाड़ी चलाते वक्त, उस कील के भी पैसे हमें अपने इलाज के लिए खुद अपनी जेब से देने पड़ते हैं। छोटी सी गाड़ी में खरोच आ जाती है, इसके भी पैसे भरने पड़ते हैं। देखो भाई जी, सारे ड्राइवर भाई खड़े हैं इस न्यूज के माध्यम से, ना तो हम प्रशासन को परेशान करना चाहते, ना पब्लिक को। और अगर हमने पब्लिक को, प्रशासन को परेशान करना होता तो हम ड्राइवर ना होते। ठीक है, हम ड्राइवर हैं, हम बस चलाते हैं, हम किसी को परेशान नहीं करते, दूसरों की जिंदगी बचाते भी हैं और चलाते भी हैं, उनको घर तक भी सेफ पहुंचाते हैं। अगर हमारा ही भाई ड्राइवर, एक विकास भाई, एक ही लड़का घर का माँ बाप, एक बार आप, मैं चाहता हूँ उनके पिताजी को यहाँ लाया जाए। एक बार उनके पिताजी को, उनके चाचा जी हैं हमारे साथ में एक्सपायर हो रही है। ठीक है जी, इन लोगों के क्या हालात है। एक लड़का, घर में 3 बहनें, इनकी सुनो एक बारी। हम तो जो बोला इनके घर की सुनो। कोई जवाब नहीं दे रहे, नहीं कोई गिरफ्तारी हुई है और सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। ना रुक, कोई नहीं बोल लगा। आप बताओ जी उसके घर के बारे में बताओ एक बार। इसका माँ भी नहीं है, इसका एक बहन है और एक ही होता। ठीक है, ये इसका बाप रह गए। एक बात एक सेकंड, ये बात होता कौन से गाँव के गिरफ्तारी चाहिए। इतने गिरफ्तार नहीं होंगे ना, इतने को धरना नहीं हो रहा। गिरफ्तार करो, बड़ा अधिकारी आओ, गिरफ्तार करो। सुबह से चूल्हा भी नहीं जला है, समझ ये हालत पूरा गाँव पूरे अफसोस। हमारी एक रिक्वेस्ट हो भाई, प्रशासन ने एक बार भी आके ये नहीं पूछा है क्या करना है क्या नहीं करना। गाँव में सुबह से चूल्हा नहीं जला है, सारे ड्राइवर भाई साथ दो भाई। ना भाई, हमारी मांग ये है, इस भाई के फादर है, मदर नहीं है, फादर है और सिस्टर है, उस सिस्टर को सरकार एक सरकारी नौकरी दे सरकार, ताकि इस घर का चूल्हा चल सके अच्छे से। उस बहन को कहीं जाके प्राइवेट नौकरी ना करनी पड़े 5-7 हजार की, क्योंकि हम भी 10-20 हजार की नौकरी करने वाले हैं, हमें पता है हम रोड पे कैसे कमाते हैं 10-20 हजार। तो हमारी ये है ताकि उस बहन को नौकरी भी मिल जाए, तो उसका शादी किसी अच्छे घर में, अच्छे परिवार में हो जाए, ताकि उसका अच्छे से वंश चल सके। इतनी हम सरकार रेखा गुप्ता मैडम से गुहार करते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री से, ताकि उसके घर का चूल्हा चल सके अच्छे से, उस बहन को नौकरी मिल जाए सरकारी। बस हम तो ये चाहते हैं, और ड्राइवर भाइयों का और इंश्योरेंस हो जाए जी। इतनी हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अभी डिपार्टमेंट की तरफ से, डीटीसी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नहीं आया। कल से हो रहा है ये, आज से अब सेट जो हमारा डीएम है ना खुद है, वो भी नहीं आ रहा।
डीएम का क्या नाम है? डिपो में हाजिर नहीं, नाम भी हमें नहीं पता भाई, रोज बदलते रहे। क्या नाम? रोज बदलते रहते हमें नाम। मालिक का नाम बताओ। विवेक ये विवेक ट्रेवल की कंपनी है। विवेक ट्रेवल जो कंपनी है उनकी बस डीएम का हमें पता ही नहीं है, ना हमें मिले ना वहाँ पे कोई खैर खबर लेने गया। रात का बंदा मरा है, कोई उसको पूछे तो सही भाई बंदा है। अरे 4 दिन पहले बोतल भी मार रखी है ड्राइवर का भाई, 4 दिन पहले बोतल मार रखी है ड्राइवर का, घर भी क्यों ना होया? सिर्फ अपनी चाटुकारी की वजह से। बस के अंदर सिविल डिफेंस की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, क्या वो लोग आपके भाई कोई फायदा ना है, कोई लेना देना ना है भाई। देख लो कभी रोड के बीच में गाड़ी खड़ी करके जा रहा है। सिंगल वन वे रास्ता बना रखा है, बस कहाँ से जाएगी भाई? वहाँ पे है वन वे रास्ता बना रखा है, अब 40 फुट की बस लेके बंदा कहाँ बचाएगा? और हमें गाड़ी में से कुछ कर निकल के बेचते हैं कि ड्यूटी ओके करके लाओ, किलोमीटर निकाल के लाओ, किलोमीटर ओके करने का क्या मतलब होता है? भाई जबरदस्ती करवाते हैं। क्या मतलब किलोमीटर चाहिए भाई, हमारे से 2 चक्कर लगवाए जाते हैं। आज के समय में इतनी ट्रैफिक में हम किसके ऊपर बस चढ़ा के लेके आए? अगर हम नहीं लाते तो हमारे पैसे काटे जाते हैं। भाई साहब जो 35 मिनट के बाद एक जो चक्कर होते हैं बस के 35 मिनट के बाद चक्कर मिस हो जाता है, ये फिर भी हमारे साथ जबरदस्ती करते हैं। 1 घंटे से ज्यादा टाइम जबरदस्ती करते हैं, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं इनके साथ? हमें ये नहीं बोला जाता कि जितना समय हो आप उतना चक्कर लगाओ, उतना काम करो, लेकिन नहीं, सेफ आओ सेफ जाओ। हमें जबरदस्ती पूरी गाड़ी को ड्यूटी को रनिंग 130 किलोमीटर रनिंग। नमस्कार, इस समय मौजूद मैं सेकंड डिपो वाहिनी सेक्टर 37 के पास, और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से घटना घटित हुई है। कल रात को एक बस ड्राइवर को पूरी तरीके से पीटा गया, और इसी तरीके से पीटा गया कि उसकी मृत्यु हो जाती है, और इसके कारणवश इसका कोई भी ना तो शासन ने न प्रशासन ने कुछ भी अभी तक संज्ञान लिया। उसके विरोध में जितने भी बस डिपो के ड्राइवर और कंडक्टर वो सभी आक्रोश में है। उन लोगों ने अपने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया हुआ है। सेकंड जो आउटर रिंग रोड है जो बनाया गया द्वारका के लिए, यहाँ पर अभी हम बात करते हैं यहाँ साथीगढ़ है, सबसे बात करते हैं और पता करते हैं कि क्या था मामला, जरा बताएं सर। ड्राइवर के रूप में तैनात हूँ, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शोषण ही हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ड्राइवरों के साथ किया जा रहा है शोषण। ना को मेडिकल सुविधा, ना किसी प्रकार की मेडिकल सुविधा दी जा रही है। कहीं पर किसी प्रकार की रोक लग जाए, किसी भी तरह से कुछ भी हो जाए तो वो भी सिर्फ अपने पैसों से इलाज करवाना पड़ेगा। गाड़ी में भी नुकसान हो जाए, चाहे अपनी में हो या दूसरे की में हो, वो भी हमें ही भुगतान हमें करना पड़ेगा। ड्राइवरों को प्रेशराइज किया जाता है, गाड़ी चलाओ, गाड़ी बढ़ाओ, ओके ड्यूटी करो, ओके ड्यूटी में अपने किलोमीटर पूरे करके लेके आओ। का नाम क्या? का नाम विकास उर्फ मोनू। ये सुल्तानपुरी सेक्टर 20 शासन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, कुछ भी नहीं, ना कोई आया उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं है अभी तक, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं अभी इस मामले में? भाई जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, मुझे पकड़ने आनी चाहिए, पहली बात तो यही है, और उसके फैमिली को अच्छा मुआवजा मिले। फैमिली में कौन कौन है? माँ बाप है और बहन है एक, ये अकेला ही था कमाने खाने वाला। बस आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब हम ये चाहते हैं दिल्ली सरकार हो या हरियाणा सरकार हो, इस भाई को पूरा न्याय मिलना चाहिए। अभी पीछे उसके बाप है, उसकी बहन है, हम चाहते हैं कि उस बहन को भी सरकारी नौकरी गवर्नमेंट द्वारा मुहैया कराई जाए। और हमें हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सभी ड्राइवरों को इतना अति शोषण कर रहे हैं, डिपो वाले की बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ऐसे शोषण हमारा ऐसे कर रहे हैं कि बोलते हैं कि भाई हमारी गाड़ी ओके करके लेके आओ, चाहे 150 किलोमीटर चले चाहे 100 किलोमीटर चले, 8 घंटे के अंदर। ड्राइवर सीट पे बैठता है, डिपो से निकलते टाइम उसके दिमाग में ये बैठा देते हैं कि भाई ओके करके लेके आओ, चाहे किसी पे चढ़ाओ चाहे कुछ करो, तुम्हारी गाड़ी टूटे उसका हर्जाना हम देते हैं, हमारी जेब से पैसे लगते हैं उसके। गवर्नमेंट से हमारी यही अरदास है कि भाई ये कानून ऐसा बना दिया जाए कि मैं जितना टाइम है उस हिसाब से चक्कर लगा लूँ। यहाँ के आराम और डिपो वगैरह मैनेजर ने कुछ अभी तक नहीं अभी तक आ रहे हैं
डीएम कोई किसी की तरफ से कोई काम नहीं है, ना ही अभी तक हमसे आके मिला है, ना उसके परिवार वालों से आके मिले हैं वो लोग। और हम रास्ता नहीं खोले हैं, सिर्फ डेड बॉडी बेची है। हमारे मेडिकल टीम चोट लग जाती है। अरे सारे भाइयों आक्रोश देख पा रहे हैं। जब तक इनकी डिमांड है दिल्ली सरकार से, परिवहन मंत्री से, लड़के के परिवार को, उनके पिता को, उनकी बहन को सही तरीके से न्याय मिले और सरकारी नौकरी जो बहन बची है उसकी सरकारी नौकरी की डिमांड करते हैं। आप देख रहे हैं जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क, रंजीत शर्मा के साथ पंकज।